खोलवा दीजिए ठीक है। अब हमारे मंच पर फोटो जिसका सम्मान शंभु गुप्ता जी करेंगे। और हमारे बीच माला और माला के नंद होने के कर दिया देखियो ना ताली बजाते रहिए। व्यापार संघ के सभी पदाधिकारी से आग्रह है कि अध्यक्ष जी का सम्मान करें। ऐसे थोड़ा होता है। चेहरों कितना सही नाम बोलने आगे यहाँ दीजिए आगे नाम बोला ना जरूर लाइट में से जितेंद्र कुमार राजेश, दीपक जी ठीक है फोटो खींच रहा फोटो आइए कमाल बात भुवनेश्वरी साजिद इस मिलन समारोह में उपस्थित पूर्व विधायिका अमला सरदार जी, इस समारोह में उपस्थित
त्रिवेणीगंज के शिक्षा वृंद, वयोवृद्ध 95 साल के हम लोग के गार्जियन रामधारी यादव जी, इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव साहब, इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के सम्मानित जिलाध्यक्ष प्रणव बाबू, इस समारोह में उपस्थित व्यापार संघ के सम्मानित उपाध्यक्ष भोला बाबू, भूपेंद्र बाबू, नरेंद्र बाबू, उमाशंकर बाबू, उमेश भगत जी, प्रदीप कुमार सिंह जी, सचिव संजय कुमार सिंह जी, सह सचिव गौरीशंकर शाह जी और शंभू गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष कन्हैया गुप्ता जी, भगजीत सिंह जी, विद्यानंद यादव जी, प्रवीण कुमार जैन जी, अमोद गुप्ता जी के अध्यक्ष चंदन जी, निरंजन बाबू, प्रदीप जी, निजामुद्दीन साहब, हरिजन सिंह जी, दिलीप सिंह जी, निरंजन अग्रवाल जी, मुहिउद्दीन जी और कन्हैया जी, और हम लोग के सुपौल व्यापार संघ के सम्मानित जो सचिव हैं उनके भांजा गौरीशंकर अग्रवाल जी, और त्रिवेणीगंज के तमाम हमारे व्यापारी बंधुओं और सभ्य नागरिकगण, साथियों, यह व्यापार संघ के बारे में भुवनेश्वर बाबू ने जो उद्गार व्यक्त किए, जिनके सहयोग से त्रिवेणीगंज व्यापार संघ का निर्माण हुआ, जो बहुत से जिनका नाम गिना है दिवंगत हो चुके हैं, और भुवनेश्वर बाबू ने बताया कि उसमें से मैं ही सिर्फ एक हूँ। ऐसा नहीं है भुवनेश्वर बाबू, ये चलता रहता है कारवां, देश स्वतंत्र हुआ तो चलेगा ही। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सुपौल व्यापार संघ का भी स्थापना 2 मिनट में लूंगा समय 1952 में हुआ था और व्यापारियों के बल पर हुआ था। उस जमाने में हमारे जो पुरखे थे वो धर्मादा काटते थे, बड़े बड़े व्यापारी में गद्दी होता था तो धर्मादा उछला जाता था, और उस धर्मादे के राशि से सुपौल व्यापार संघ का भी निर्माण हुआ, और आज व्यापार संघ फूल फल रहा है। जैसे त्रिवेणीगंज का भी फूल फल रहा है, हमने पूर्वजों ने बनाया है, जो संस्था यहाँ भी है, सुपौल में भी है, और हम लोग का दायित्व होता है कि हर हाल में व्यापारियों के हित के लिए निश्चित व्यापार संघ का गठन भी किया गया था, ताकि उसमें ऐसा भवन बने कि शादी विवाह हो और कम से कम चार्ज हो, ताकि हमारे गरीब व्यापारी भाई भी कर सके या आम आदमी भी हमारे उस में शादी विवाह कोई भी आयोजन कर सके। और साथ ही साथ व्यापारियों के ऊपर अगर किसी तरह का चाहे सरकारी अत्याचार हो, पब्लिकली अत्याचार हो, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में आवाज को बुलंद करना, यह हम लोग के व्यापार संघ का एक मेन दायित्व बनता है। और साथ ही साथ जो सामाजिक हमारा कार्यक्रम है, जो एक तरह का एनजीओ ही कहा जाता है। आप लोग का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? भूल हो नहीं, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे कि सामाजिक जो कार्यक्रम होता है, चिकित्सा करवाना, कंबल बांटना या बहुत सा और भी कार्यक्रम है, तो वो उस कार्यक्रम में भी हमको लगना चाहिए। हम लोग सुपौल व्यापार संघ की तरफ से करवाते हैं, चिकित्सा का भी शिविर रखते हैं, कंबल बंटवाते हैं, और भी तरह का कार्यक्रम है, छठ में या ईद में
बकरीद में जो भी गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको, चाहे छठ में पुनिया हो, ईद में भी हम लोग देते हैं, सभी लोगों को देते हैं, ताकि हम लोग का सामाजिक संगठन के तहत व्यापार संघ भी काम करे। ये हम लोग का दायित्व बनता है। साथियों, मैं सुपौल व्यापार संघ की तरफ से आप लोगों का तो हार्दिक नववर्ष का हार्दिक अभिनंदन करता ही हूँ। साथ ही साथ 2-3 बार हमारी बैठकें पुलिस अधीक्षक और डीएम के साथ लगभग 3 मीटिंग जब से हम सुपौल के व्यापार संघ के अध्यक्ष बने हैं कि समस्या व्यापारियों का क्या है, ये लेके हमने 3 बार लगभग सुपौल में, एक बार कुमार रवि जी के टाइम में, उसके बाद आपको इसके पहले जो डीएम थे उनके टाइम में, और अभी जस्ट कौशल कुमार से भी आज भी बातचीत हुई हमारी। आज सुपौल राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति के तरफ से आंख का मुक्त ये जांच का कार्यक्रम था, और उसमें जो भी साथी का आंख का ऑपरेशन होगा टोटल हमारा राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति वहन करेगा। और उसमें जानते हैं सुपौल के ही बहुत अच्छे डॉक्टर हैं शशि मोहनका जी, जो बहुत अच्छे पटना में नाला रोड पर उनका क्लिनिक है और बहुत अच्छे नृत्य चिकित्सक हैं। तो वो आए हुए थे, लगभग 200 आदमियों का उन्होंने आज जांच किया है, रजिस्ट्रेशन हुआ कल से ही, और वो फिर जो मुखिया भी उनका होगा ऑपरेशन का। इस तरह का भी आयोजन अगर, क्योंकि डॉक्टर साहब कोई फीस वगैरह नहीं लेते हैं, वो चाहते हैं कि अपने चैरिटेबल के तहत हम कोई संस्था में जाएं, खाली ले जाना ले आने का काम हम लोग का रहेगा, बाकी वो शिविर लगा के वो आपको समय दे देगा। बहुत सा डॉक्टर समय देने को तैयार होता है कि मुफ्त का चिकित्सा आप करवाइए, उन लोग का भी नाम होता है, इसके तहत करता है। तो वही आज भी डीएम साहब से मैंने बात किया, क्योंकि राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला समिति के अध्यक्ष होते हैं डीएम, आज भी मुलाकात हुई 11 बजे। तो बैठक कि आप समय तो पूरा हो गया, अब तो आपका ट्रांसफर होगा। तो एक हमारे जितने भी सुपौल जिला के व्यापारी हैं, जो उनके अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, उनके साथ क्या समस्या है इस जिला में, इसलिए उनकी बातों को सुने और उनके बातों को सुनकर हम व्यापारियों का दर्द को थोड़ा सा मलहम लगाने का कहा कि ठीक है, जनवरी में लगता है कि 26 जनवरी से पहले वो बैठक हम लोग के सुपौल जिला के तमाम व्यापारियों का बुलाएंगे, जिसमें आपके सचिव और अध्यक्ष तो निश्चित जाएंगे। तो अगर कुछ समस्या सरकारी तौर पर हो, व्यापारियों का अंदरूनी जो मामला है, उस मामले में हर हाल में आप भुवनेश्वरी बाबू को लिखा दीजिएगा, ताकि वहाँ पर जाके बात रखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा हर व्यापारियों से, उसे तो आप करते ही हैं, सभी लोग इनकम टैक्स जीएसटी पे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैक्सिमम हम लोग भारत के उत्थान के लिए और अपने बिहार के उत्थान के लिए हम लोग जितना टैक्स दें, ताकि हमारे शहर का, हमारे जिला का, हमारे स्टेट का विकास हो सके। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम आए हुए साथियों का नव वर्ष की शुभकामना देते हुए कि आप 2025 में जो 2024 में आप हुए हैं उससे अच्छे और प्रोग्रेस कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज त्रिवेणीगंज के विकास में जो आप सबों का जो भूमिका रहा है वह निश्चित रूप से सम्माननीय है। और आज त्रिवेणीगंज आज सुपौल जिला में एक अलग
पहचान के रूप में जाना जाता है। साथियों, व्यापार ही ऐसा है जो इस देश की विकास की रीढ़ है, और आप सबके सहयोग से आज आप सभी जान रहे हैं कि आज भारत जो है विश्व का जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रही है। यह निश्चित रूप से आप सबों के सहयोग से संपन्न हुआ है और हो रहा है। निश्चित रूप से आज त्रिवेणीगंज का जो आर्थिक विकास हुआ है, जो सामाजिक विकास हुआ है, इन सभी कार्यों में आप सबों की अहम भूमिका है। आप सबों के योगदान से ही संभव हुआ है। और आप सबों की जो यहाँ की मुख्य समस्या एक दो है, जो यहाँ जो बाईपास की कमी है, जिसके चलते हमेशा जाम सा लगा रहता है। हम लोग पिछले बैठक में जो जिला क्रियान्वयन समिति का जो बैठक हुआ था, उसमें हम लोग प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजे हैं। और यहाँ टाउन हॉल भी बड़ा बैठक अगर यहाँ कोई होती है तो दिक्कत हो जाता है, उसके लिए भी हम लोग जो है वहाँ प्रस्ताव भेजे हैं। और हमको लगता है, उम्मीद है कि मार्च तक में जो वह सैंक्शन होके आ जाएगा। तो निश्चित रूप से हम सब भी, जितने भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं या जो भी राजनीतिक दल के हैं लोग, चाहे वह किसी दल के क्यों ना हो, लेकिन त्रिवेणीगंज के विकास के प्रति, आप लोगों के समस्या के प्रति हमेशा सहयोग की भावना रखते हैं। मैं भी हमेशा आप सबों के साथ कदम से कदम मिला करके निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्याएं होंगी, या प्रशासनिक स्तर पर हो या कोई भी स्तर पर हो, निश्चित रूप से हम लोग हमेशा आपको साथ देने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज नव वर्ष की मैं सभी यहाँ उपस्थित सभी व्यापारिक साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 2025 जो है आपके लिए बहुत ही शुभ शकुन लेकर के आवे। आपका व्यापार फूले फले, आप निरंतर जो है त्रिवेणीगंज के विकास के प्रति समर्पित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इधर जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, महिला के मुन्ना सिंह जी, निश्चित तौर पर त्रिवेणीगंज व्यापारियों का, संगठनों का एक इतिहास रहा है, हम उसे भूल नहीं सकते हैं। इन लोगों का, मुनिश्री वालों का या अन्य जो उपाध्यक्ष थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस बाजार को संगठित करने में। और बहुत तरह के मुद्दों पर, बहुत तरह की समस्याओं पर सबों ने एकजुटता का परिचय दिया है। ये व्यापार संघ किसी खास जात, किसी खास वर्ग का नहीं है। जो व्यापार करता है, जो व्यापारी है, चाहे किसी वर्ग का हो, उस व्यापारियों का यह संगठन है। हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे नरेंद्र जी बता रहे थे कि देश के आर्थिक विकास में व्यापारियों का योगदान सबसे ज्यादा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा शोषण व्यापारियों का हो रहा है। आज जीएसटी के नाम पर या अन्य तरह के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण जब हो रहा है तो व्यापारियों को हो रहा है। और घटनाएं भी हो रही है, लूट खसोट भी हो रहा है, व्यापारियों को लूटा भी जाता है, और व्यापारी देश के आर्थिक विकास में मदद भी कर रहा है। निश्चित तौर पर व्यापारियों का सुविधा होना चाहिए सभी सरकार को, और व्यापारियों की हित में बात करनी चाहिए। हमारे भगवान बाबू जो सुपौल में व्यापार संघ के अध्यक्ष है, लगातार सजाने का काम किए हैं, वहां रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। हम लोग ने एक बार भगवान चौधरी जी के नेतृत्व में डीएम साहब से के साथ बैठक किए थे। हम जितना एक्टिव रहेंगे, सामने वाला उतना हमको देखेंगे। हम जब रोता है तो उसके मां को लगता है उसको भूख लगी है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक हम लोग, जब तक अपने आप को मजबूती, एकताबद्ध नहीं रहेंगे, तब तक सामने वाला हमको कोई समस्या का समाधान नहीं करेगा। निश्चित तौर पर नव वर्ष के शुभकामनाओं सहित आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। बड़ी अच्छी परंपरा है कि वर्ष का
शुभारंभ हुआ हो और मिलन समारोह का आयोजन किया गया हो, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। मैं चाहूंगा कि इनका जो उद्देश्य है कि मिलन समारोह क्या होता है, मिल के सब आदमी इस नए वर्ष में त्रिवेणीगंज का विकास कैसे हो, उसका सर्वांगीण विकास व्यापारी का नहीं, यदि व्यापारी का सर्वांगीण विकास होगा तो यहाँ के अनुरोध का भी विकास होगा। व्यापार का विकास सिर्फ एक आदमी के विकास से नहीं होता है, उनमें संलग्न बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, उनका भी विकास होता है। तो व्यापार का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा, यहाँ के आम नागरिकों का भी विकास होगा, यहाँ के अन्य जो संस्था होगा है उनका भी विकास होगा। इस उद्देश्य से इस मिलन समारोह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि ये हम लोग मिल करके त्रिवेणीगंज के विकास के लिए एक समरूपता से एक साथ मिल करके किसी व्यक्तिगत बात पर व्यवस्था कर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। भूमि वालों बोले कि कॉलेज का विकास, तो मेरा ये कहना है कि कॉलेज का प्रधान मैं था तो कॉलेज के विषय में सोचना मेरा ही काम बनता था। उसमें यदि हम कहते वो तब ऐसा नहीं हो पाता। तो मैं चाहूंगा इसी रूप में जो हमारे व्यापार संघ के जो सारे लोग हैं, यहाँ के व्यापारियों के व्यक्तिगत और उसके विकास से संबंधित जो बातें हैं तो उसमें मिल करके और आम नागरिकों का सहयोग लेकर के जब हम लोग कार्य करें तो निश्चित रूप से त्रिवेणीगंज का विकास, व्यापार संघ का विकास, सभी संगठन का, सभी क्षेत्रों का, सभी संस्थानों का विकास निश्चित रूप से होगा। इसलिए कि हम सबों का ये मिलन विकास को हो और हम सब बटे नहीं, एक साथ मिल करके यदि साथ रहें और चलें तो निश्चित रूप से त्रिवेणीगंज व्यापार संघ का विकास होगा, त्रिवेणीगंज का विकास होगा, यह सुनिश्चित है कि होना ही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार संघ। व्यापार संघ, त्रिवेणीगंज व्यापार संघ और निर्मली का रेड क्रॉस सोसाइटी ये व्यापारियों के लिए हमेशा उनकी सुख में, उनकी समस्याओं में हमेशा खड़ा रहता है। और मेरा तो मानना है कि हमारे पूर्वजों ने जो ये धरोहर दी है इसे संजो कर रखने की आवश्यकता है और इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। हम लोग भगवान बाबू बैठे हैं, उनमें भी हम लोगों ने निर्णय किया था कि पूरे जिले में व्यापारियों का एक संगठन बने और जिला स्तर पर हमारा एक संगठन हो। सुपौल व्यापार संघ, त्रिवेणीगंज व्यापार संघ, इसमें इतनी क्षमता है कि वो जिले का नेतृत्व कर सकता है और इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में प्रयास भी किया है। और यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष बने हैं भूमि बाबू, काफी लंबे समय से हमें लगता है पूर्व काल का काफी लंबा अनुभव है। भगवान जी भी हमारे सुपौल व्यापार संघ के लंबे समय से अध्यक्ष हैं और मैं आग्रह करूंगा, आज दोनों यहाँ उपस्थित हैं, ये जिले स्तर पर एक व्यापारियों का मजबूत संगठन बने। सारा काम जब हमारी ताकत से, हमारे पैसे से होता है तो फिर हम अपना काम उतनी मजबूती से क्यों नहीं कर पाते, अपनी मांगों को उतनी मजबूती से क्यों नहीं मनवा पाते। इसका मैं समझता हूँ कि जब पार्ट वाइज हम लोग कोई आंदोलन करते हैं तो उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। और जब ऐसा लगेगा कि हम जिले स्तर पर हैं, ये संगठन जिला स्तर पर है, इसके आह्वान पर पूरे जिले में चक्का जाम हो सकता है, दाना पानी लोगों का बंद हो सकता है। जब तक प्रशासन को आपके ताकत का खौफ नहीं होगा, उसको आपके ताकत का अंदाजा नहीं होगा, वो आपका शोषण करेगा। और हम लोग तो काल कोठरी में रहने वाले व्यापारी हैं। व्यापारियों के पास अगर वो प्रशासन चाहे तो किसी भी समय उसे किसी भी गलत आरोप में सही आरोप, हम सही भी है तो गलत आरोप लगाकर हमको प्रताड़ित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम आग्रह करेंगे भूमि बाबू से, भगवान बाबू से और जो मजबूत लोग व्यापारियों के संगठन को चलाते हैं ऐसे लोगों से
पूरी ताकत से अपनी संगठन को मजबूत कीजिए, व्यापारियों की ताकत को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे माननीय सरकार से लेके और आम ऐसे लोग हैं जो पब्लिक सारे लोग लगे हुए व्यापारी को हम कैसे लूटे, साजिश के तहत सब लूटने के लिए तैयार। तो बचाव के लिए आज भगवान जी हमारे बीच हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि पूरे जिले का जिम्मेवारी लें और व्यवस्था वहां नहीं तो त्रिवेणीगंज में ही सही पूरे जिला का यहाँ एक सम्मेलन हो और सारे व्यापारियों का एक मिलन समारोह के रूप में हम लोग करें और उन्हें शक्ति आपके द्वारा मिले, जिला के द्वारा ही शक्ति मिलेगी। तो इससे के लिए हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हम भी समझेंगे कि हम लोग अब एक जो दिल में विचार रखे थे उसका प्रारंभ हुआ है और आगे आने वाले सारे व्यापारियों का हित होगा। अभी हमारे व्यापारियों को लूटने के लिए जितना भी आपका सरकारी तंत्र है वो योजना बनाते हैं और सामाजिक तत्व है वही योजना बनाते हैं, सब लूटे जा रहे हैं। कल परसों भी हम देखे सुपौल का आभूषण व्यापारी का लूट गया। मान लीजिए दिन रात एक न एक 2-4 घटना व्यापारी के साथ होता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि पूरे जिला का कमान आप एक बार अपने हाथ लें और इसका शुभारंभ करें। अब मैं खासकर उनके अंत में हमारे योगेंद्र जी बोरी जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि समापन के दिशा में आप चर्चा कर रहे हैं। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद श्री शाह जी इस सभा कार्यक्रम में उपस्थित सुपौल से चलकर व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष पहुंचे हैं। मैं उनके नव वर्ष 2025 में मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित हमारे संतोष जी पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, व्यापार संघ के उपाध्यक्ष हैं, वो सुपौल से चलकर हमारे त्रिवेणीगंज तक आए हैं। मैं उन्हें भी 2025 नव वर्ष में उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तमाम व्यापारियों को जो आज इस महासभा में सभी उपस्थित हुए हैं। उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप मेरे पिता कुल शिक्षाविद रामधारी बाबू जो हमारे पिता कुल हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें वो हमारे पिता है, उनके पुत्र है, उसके लंबी आयु के लिए मैं दीर्घायु की कामना करती हूँ कि उनकी उम्र और 100 से ऊपर जाए कि आगे आने वाला चुनाव में हमें साथ दे। उपस्थित जगदेव बाबू जो हमारे एलबी कॉलेज के प्रचार हैं, वो भी उन्हें भी मैं इस नव वर्ष में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित वैश्य समाज के जो हमारे शत्रुघ्न चौधरी जी हैं, उन्हें भी मैं ये 2025 में कि आगे बढ़ने के लिए मैं उन्हें भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन तमाम उमा बाबू की तमाम इस मंच आश्रित बुद्धिजीवियों त्रिवेणीगंज के तमाम व्यापारों की मैं अभिनंदन करती हूँ। तमाम बुद्धिजीवियों की, मीडिया प्रभारियों की जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित इसमें भाजपा के मुन्ना बाबू, उपस्थित तमाम पदाधिकारी बुद्धिजीवी, मैं भी 93 से राजनीति करती हूँ, लेकिन व्यापारियों की जो मैंने भगवान बाबू से सुनने की मिला कि ये 52 में त्रिवेणीगंज व्यापार संघ की जो गठित हुआ है, आज तक सुनते रही, लेकिन कभी हमको आज तक कोई भेंट नहीं किया। व्यापार संघ की बैठक में कोई भी हमको समझा जो विधायक या मुखिया में भी आना जरूरी है, तो आज तक हमको कोई भेंट नहीं किया, तो मैं नहीं आई। मुझे पता नहीं था कि व्यापारियों में विधायकों और मुखियों और कोई पदाधिकारी का भी योगदान रहता है, इसलिए मैं कभी इंटरेस्ट नहीं ली हूँ। आज पहली बार इस व्यापारी का संघ का जो बैठक नवनिर्वाचित भूमि सामने जो किए हैं और इन्हें मुझे इन्वाइट किया, मैं आने का काम किया
और मैं समझ गई कि वहाँ सभी पदाधिकारी आते हैं और पहली बार मैं इस बैठक में उपस्थित हुई हूँ। मुझे उतना जानकारी नहीं है व्यापार के बारे में, लेकिन व्यापारियों ही अगर संघर्ष करें तो व्यापारी हर चीज व्यापारियों के प्रति होते आ रही है और होगा। और व्यापारियों जब जो इसी तरह बैठक अगर जिला से लेकर हर व्यापारियों त्रिवेणीगंज हो गया, सुपौल हो गया, अगर बैठ कर अगर कोई निदान करेंगे तो बहुत सारा ऐसा निदान निकलेगा, व्यापारियों का मनोबल बढ़ेगा और व्यापारियों आगे काम सोच समझ कर करेंगे ताकि तमाम जनताओं भी इससे खुश होंगे और खुश रहेंगे। और आगे जितना आदमी सभी व्यापारी जो त्रिवेणीगंज से सुपौल से चलकर त्रिवेणीगंज आए हैं सबके नव वर्ष में फले फूले आगे बढ़े, इसके लिए मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। आज का दिन आपके नाम करता हूँ। श्रद्धा से भरी इस महफिल में तमाम आए हुए प्रबुद्ध व्यक्तियों और साथियों का सर झुकाकर सम्मान करता हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी हुई जब ये महफिल तमाम व्यापारी बंधुओं से खचाखच भरी हुई थी और सभी चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ये त्रिवेणीगंज की वो धरती है जो सदा से ही संभाव, समरसता और भाईचारे के लिए है। मैं अब खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब ये देखते आ रहा हूँ अन्यत्र कोई भी जगह हो जहां मजहबी उन्माद हुआ हो, वैचारिक मतभेद हुआ हो, लेकिन मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि हमारी ये त्रिवेणीगंज की धरती समरसता की धरती रही है और भाईचारे की धरती भी है। मैं कहना बहुत कुछ चाहता था क्योंकि हमारे समाज के खासतौर से व्यापारी वर्गों में भी बीते दिनों कुछ बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर अलगाव हुआ, बिखराव हुआ, जो मैं दिल से नहीं चाहता था। खैर वो समय की मजबूरी होती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वक्त और माहौल आज हमें ऐसे मोड़ पर जरूर ला दिया कि हम सारे एक जगह होकर एक साथ मुस्कुराते हुए देखें। कहते हैं मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर मोल, यहाँ हर कोई आपसा मोल नहीं होता। बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है कि सुपौल से चलकर संतोष बाबू और भगवान बाबू हमारे बीच आकर हमें एकजुट होने का प्रेरणा दिए हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि वक्त पर आकर आप हमें जरूर मार्गदर्शन दें ताकि हमारे त्रिवेणीगंज की धरती आपके विचारों से ओतप्रोत होकर यहाँ के हमारे सारे व्यापारी बंधुओं और सामाजिक कार्यक्रम में लगे हुए राजनीतिक दल के लोग भी एक साथ मिलकर त्रिवेणीगंज की इस धरती को और स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करें। विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए आपका प्रेरणा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ कि अब कार्यक्रम की समाप्ति कर दी जाए, तो मैं पुनः इस सभा में आए हुए तमाम आगंतुक हमारे मेहमान, गुरुजन, शिक्षाविद, सामाजिक नेताओं को अपने व्यापार संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते
रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मैं कार्यक्रम को समापन करता हूँ। जय हिंद। ये व्यापार संघ के आप अध्यक्ष हैं त्रिवेणीगंज के। आज ये मिलन समारोह किया गया था, क्या समारोह में क्या सब व्यवस्था था, क्या सब का दिशा निर्देश दिया गया? व्यापारियों के बैठक हुई। व्यापारियों की बैठक इसलिए है कि व्यापारी में काफ़ी मजबूती हो, इसके लिए एक बैठक की गई है। आए दिन व्यापारियों पर अत्याचार होते रहता है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इसी के लिए हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नव वर्ष के अवसर पर ये बैठक बुलाए हैं। इसमें जिला के भी हमारे व्यापार संघ के सम्मानित अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए हैं और इनसे मैं आग्रह भी किया हूँ कि पूरे जिला को एकत्रित किया जाए और हम लोग जम के विरोधियों के पीछे या हम लोग को जो लूटते हैं उसके विरोध में एक शक्ति प्रदर्शन करें, ताकि हम लोग अन्याय को सहे नहीं और अन्याय के लिए लड़ें। यही हम लोग का एक कार्यक्रम था। इसी के तहत आज ये बैठक ब्लू स्टार त्रिवेणीगंज में हुई है और सभी लोग आए। सभी लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि काफ़ी सहयोग किए। इसी सहयोग के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।